आइए आज जानते हैं कि शादी का योग कैसे बनता है। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है, जिस तरह से जन्म और मृत्यु ये हमारा प्रारब्ध है, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। और एक बात और समझने की आवश्यकता है कि जिस तरह से माता पिता, भाई बहन, मोहल्ला, देश, समाज, गांव को चुनने के लिए आपको ऑप्शन नहीं दिया जाता है, सेम उसी तरह से शादी भी प्रारब्ध है और ये भी पहले से तय है। जिसके साथ आपका प्रारब्ध बना है वो स्वाभाविक रूप से आपके सामने आ जाएगा। चाहे कितना भी आप लड़का या लड़की देख लें, जब तक आपका वाला या फिर आपकी वाली आपके सामने नहीं आएगी तब तक आपका शादी किसी से नहीं होगा। और जैसे ही वो आपके सामने आएगी या फिर आएगा, आपके दिमाग का बत्ती गुल हो जाएगा या फिर आपके दिमाग का बत्ती जल जाएगा और माहौल ऐसा बनेगा कि आपका परिवार का अगर उसमें योगदान थोड़ा बहुत भी रहे फिर भी शादी होना तय है, शादी होकर ही रहेगा। शादी में मेहनत काम नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कि आपको 1 महीने के अंदर आपको शादी करना है, आप दिन रात प्रयास कर रहे हैं, आप अपने दोस्तों को लड़की ढूंढने में लगा रहे हैं, फिर भी नहीं मिल रहा है, या फिर लड़की मिल भी रही है तो किसी ना किसी कारण से आप में कोई वजह ढूंढ के आपको रिजेक्ट कर दे रही है। तो शादी में बिल्कुल भी मेहनत काम नहीं करता है और शादी में इस जन्म का किस्मत भी काम नहीं करता है। इसमें काम करता है आपके पिछले जन्म का जो कर्मों के हिसाब से जो प्रारब्ध बना है वही इसमें काम करता है। जैसे इसको एक उदाहरण के से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक लड़का है और उसको एक अच्छी सी पत्नी मिल गई। आप अक्सर उसके मुंह से ये सुनते हुए देखते होंगे, वो हमेशा कहता है कि मैंने पिछले जन्म में कुछ बढ़िया कार्य किया होगा तभी मुझे ऐसा पत्नी मिला है। एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 20 वर्षीय कोई लड़का है और उसने अपने जीवन में कोई भी वैसा बुरा कर्म नहीं किया है और वो शादी करता है और शादी करने के बाद कुछ दिनों के बाद उस लड़की की वजह से उसके पूरे परिवार में विवाद होता है, यानी कि उसका दाम्पत्य जीवन तहस नहस हो जाता है। तो ये भी उसके बुरे कर्मों का प्रारब्ध के हिसाब से बना है शादी का योग, जिस वजह से उसका बुरा प्रारब्ध था, इसलिए उसका तबाह होना भी नियति का ही योजना था। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका शादी किसी और से होना है, मगर आप किसी और के प्रेम जंजाल में आप फंसे हुए हैं। आपको ऐसा लगेगा कि हम इसके बिना जी ही नहीं पाएंगे और वो रिश्ता नियति के योजना के हिसाब से तोड़वाया जाता है और आपको तड़पाया भी जाएगा। आप काफ़ी ज़्यादा तड़प भी रहे हैं। ये शुभ संकेत है। शुभ संकेत इस मायने में है कि जो आपका पिछले जन्म का जो बुरा प्रारब्ध था वो यहीं पर टल गया, अर्थात अब लाइन क्लियर है। अब जो भी आपको मिलेगा अब वो बेहतर ही मिलेगा। और जब आपके उसके साथ में जब आपका विवाह होगा तो आप फिर यही कहेंगे कि जो होता है वो सही ही होता है। आपका बुरा प्रारब्ध था इसलिए आपको तड़पाया गया। और अगर ये बुरा प्रारब्ध अगर नहीं रहता, जैसे मान लीजिए आपका कर्म बुरा है और आपके प्रारब्ध में भी बुरा लिखा हुआ है और आपको तड़पाया भी नहीं गया है, ना ही किसी प्रेम जंजाल में आपको फंसाया गया है, तो यानी कि शादी के बाद अब कांड होगा। यदि बुरा प्रारब्ध है तो आपको भोगना भी पड़ेगा। इसीलिए अक्सर ऐसा होता है कि किसी बढ़िया आदमी को खराब लड़की मिल गया या फिर उसका वैवाहिक जीवन बर्बाद हो जाता है। अब इससे गाँव समाज में आप ये चीज़ देखते होंगे कि कोई किसी का रिश्ता तोड़वा देता है, कोई किसी का रिश्ता नहीं तोड़वाता है। जैसा नियति का योजना होता है वैसा ही होगा। मान लीजिए किसी के साथ आपका नियति का योजना नहीं बना है, उसके साथ में आपका विवाह होना नहीं लिखा है, तो उसे एक जानवर भी तोड़वा देगा। जैसे मान लीजिए किसी लड़का या लड़की को देखने के लिए कोई परिवार के लोग गए और उसको कोई कुत्ता काट लिया तो उसके वजह से भी रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन जिससे आपका रिश्ता लिखा हुआ है उसे चाहे गांव के लोग लग जाएं उसके पीछे, कोई भी लग जाए, कोई ये बोले कि लड़का सही नहीं है तो आपको लड़की वाला भी बोलेगा कि मेरी भी लड़की सही नहीं है। अर्थात जिससे आपका नियति ने योजना बनाया है उससे आपका शादी होकर रहेगा। एक बात और है, जैसे मान लीजिए आप अगर सामाजिक विद्रोही बनकर, किस्मत को चुनौती देकर और विधि के विधान में खलल डालकर और अपार मेहनत करके आप कोई प्रेम विवाह करते हैं, फिर आपके दाम्पत्य जीवन में नियति खलल डालेगा और जो आपका प्रेम विवाह है उसमें ऐसा उथल पुथल मचेगा कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मतलब मेरे साथ क्या हो रहा है। आप हमेशा ये बोलते हुए रहेंगे कि अरे
प्रेम विवाह में कि शादी से पहले ये लड़का ये लड़की काफ़ी अच्छी थी, शादी होने के बाद ये बदल गया। इसी तरह से इन्हीं प्रेम जंजाल में फंसकर आदमी डिवोर्स या फिर बहुत तरह से उसके वैवाहिक जीवन में खलल मिलता है। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि प्रेम विवाह ही अधिकांश रूप से असफल रहा है। वो हमेशा कोई भी सफल नहीं रहा। जहाँ भी कोर्ट में जितना भी केस होता है डिवोर्स का, वो सारा प्रेम विवाह का ही उसमें अधिकतर मिलता है। तो शादी के प्रक्रिया में आप नियति को आत्मसमर्पण कीजिए, नियति की योजना का आप हिस्सा बनिए। यदि शादी के बाद आपका कर्म काम करता है, शादी के बाद आपको तय करना है कि आपको अपना जीवन कैसे चलाना है, वहाँ आपका मेहनत रंग लाएगा। आप शादी के पहले चाहे आप कितना भी चालाक बन लीजिए, आप कितना भी लड़का या लड़की के बारे में पता कर लीजिए, यदि आपके प्रारब्ध में बुरा लिखा है तो आपको बुरा पति या पत्नी मिलेगी, और यदि आपका प्रारब्ध सही है तो आपको सही पति या पत्नी मिलेगी। इसीलिए शादी को लेकर व्यर्थ का मेहनत ना करें, और जो नियति का जो योजना है उसमें आप अपना हिस्सा मात्र बने हुए रहिए।